पंचवटी जंगल में मोना चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। उसने बड़ी मेहनत मजदूरी करके अपनी दोनों बेटियों को पाला पोसा था, क्योंकि उसके पति की बहुत पहले ही मौत हो चुकी थी। अब उसकी बड़ी बेटी शादी के लायक हो गई थी। बेटा, वो लोग बहुत पैसे वाले और अच्छे खानदान से हैं। इस रिश्ते के लिए मना मत करो। ये क्या मम्मी, आप मेरी शादी करा रही हैं? पर मैं अभी शादी नहीं करूंगी। ये मेरी लाइफ है, मैं अपनी तरह से जीऊंगी, आपके कहने से नहीं। चिड़िया गुस्से में घर से निकल जाती है। टोना इतने अच्छे रिश्ते के लिए मना कैसे कर सकती है? उसे पता नहीं है मैंने तुम दोनों को कितनी मुश्किलों से पाला है। मुझे डर है कहीं टोना आवारा ना बन जाए। अभी देख लो, पता नहीं कहाँ चली गई है। मम्मी, आप फिक्र मत करो, मैं अभी जाती हूँ और टोना को देखती हूँ। चिड़िया अपनी बहन टोना निकल जाती है। टोना अपने बॉयफ्रेंड के साथ बातें कर रही होती है। सैंकी, मैंने मम्मी से कह दिया है कि अभी मैं शादी नहीं कर सकती। तो तुम अपनी मम्मी से कह क्यों नहीं देती कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मुझसे शादी करना चाहती हो? और अगर वो तुम्हारी शादी मुझसे नहीं करती है तो तुम मेरे साथ भाग जाना। ये सब बातें सोना सुन रही होती है। वह अपनी माँ के पास जाती है और अपनी मम्मी को सब बातें बताती है और वही ले जाती है। टोना, तुम इस आवारा चिड़े के साथ क्या कर रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे आवारा बोलो। अगर तुम टोना की माँ न होती तो अभी तक मैं तुम्हारे गालों पर 2-4 बजा देता। बुढ़िया कहीं की। मेरी माँ से तमीज से बात करो। तो अपनी माँ को समझा दो, मुझसे फालतू पंगे ना ले। और टोना सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। अगर किसी ने भी हमको अलग करने की कोशिश की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। देख टोना, ये कितना बदतमीज है। ऐसे लड़के कभी नहीं सुधरते हैं। चलो मेरे साथ घर बिटिया। देखो माँ, सैंकी को कुछ मत बोलो, वो बहुत अच्छा लड़का है और मुझसे बहुत प्यार करता है। अच्छा होगा कि आप सैंकी के लिए अंट संट न बोले। इस तरह से सोना अपनी माँ की एक भी नहीं सुनती और सैंकी चिड़िया के साथ चली जाती है। मोना चिड़िया और उसकी छोटी बेटी सोना भी थक हार के घर चले जाते हैं। माँ देखो, घर में कौन आया है? तुम्हारी बहू। क्या तू किसी को भी उठा ले आएगा और मैं उसे बहू मान लूं? तूने समझ क्या रखा है? कोई भी ऐरी गैरी मेरी बहू बन जाएगी। तुम अंदर जाओ टोना। अरे माँ, ये अपने घर को छोड़कर आ गई है। अब ये मजबूर है। आप चाहो इससे कितना भी काम कराओ, अपनी सेवा करवाओ, मैं भी कुछ नहीं कहूँगा। जब ये दुखी हो जाएगी तो खुद ही घर छोड़कर चली जाएगी। इस तरह टोना घर का सारा काम करती, फिर सास की सेवा करती, उसके हाथ पैर दबाती। सारा दिन टोना थक जाती। शाम को सैंकी दारू पीकर आता और उससे मारपीट और गाली गलौज करता। अब तो टोना को अपनी माँ की बहुत याद आने लगी। एक दिन टोना और उसकी सास में तकरार हो गई। तभी सैंकी आता है और 2-3 थप्पड़ मार देता है। तुमने मुझे मारा? हाँ, मारा और भी मारूंगा। खबरदार जो मेरी माँ से ऊंची जुबान में बात की तो। तुमने तो मेरी मम्मी को इतना कुछ कहा था, फिर भी मैं तुम्हारे साथ आई थी। तो वो तुम्हारी गलती है, पर मैं अपनी माँ के लिए कुछ नहीं सुन सकता। अरे बेटा, जो अपनी माँ की ना हो सकी वो हमारी क्या होगी। सुनो, अगर इस घर में रहना है तो घर के सारे काम करो, मेरी माँ की सेवा करो, उन्हें इज्जत दो, नहीं तो निकल जाओ मेरे घर से। रोते हुए टोना वहाँ से चली जाती है। वह बहुत दुखी थी। टोना की आंखों में पड़ा प्यार का पर्दा हट चुका था। उसकी समझ में आ गया था कि इस दुनिया में कोई उसे सच्चा प्यार करता है तो वो है सिर्फ उसकी माँ। वह अपने घर चली जाती है और अपनी माँ के गले लगकर खूब रोती है। टोना मेरी बच्ची, तुम आ गई। तुम रो क्यों रही हो बेटा? क्या बात है, क्या हो गया बच्ची? अरे ससुराल में सब ठीक तो है ना? कैसा ससुराल माँ? वो तो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने आपकी बात नहीं मानी और उस चिड़े के साथ चली गई। कोई बात नहीं बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते।